क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 97 यूट्यूब चैनल है जुड़िए वाला। इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है 10वां क्लास का कंप्लीट इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा गणित का विषय। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है जो कह रहा है कि एक किसी क्लास में जब टेस्ट हुआ परीक्षा हुआ तो शेफाली नाम के कोई लड़की है जिसको गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 था। और यदि गणित में वह 2 अंक अधिक पाती है और अंग्रेजी में 3 अंक कम पाती है तो उसके अंकों का गुणनफल 210 हो जा रहा है। तो दोनों विषयों में प्राप्त अंक कितना होगा यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x है और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, जब दोनों का योग 30 हो रहा है तो 30 माइनस x होगा। उसी तरह से अब प्रश्न से शेफाली नाम की जो लड़की है वह गणित विषय में 2 अंक अधिक प्राप्त होता है अगर, और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त होता है तो दोनों का गुणनफल 210 प्राप्त हो रहा है। तो गणित में अंग्रेजी बराबर 210 और x प्लस 2 को लिखे रहेंगे, x प्लस 2 इसको लिखेंगे 30 में से -3 घटाएंगे, माइनस x नहीं क्योंकि अंक अंके में से घटाया जाता है। तो 30 माइनस 3 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 210 लिखेंगे। अब x से दोनों में गुना करेंगे, x में 27 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, x में माइनस x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, 2 में 27 से गुना करेंगे तो 27 गुना 54 होता है। अब प्लस 2 में माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर 210 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे पहले माइनस एक्स स्क्वायर को शुरुआत में लिखेंगे और तब x वाला को एक साथ में लिखेंगे, प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54 आप प्लस 210 जब बराबर के इधर खींचेंगे ये हो जाएगा माइनस 210 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x में से 2x हटा लेंगे तो हो जाएगा 25x। अब प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पर बचेगा 0, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 हो जाएगा 156। फिर जोड़ के देख लेंगे इतना पूरा कि नहीं, 6 4 10 5 5 10 11 1 2 सही है, 156 आएगा। यही मेरा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर लिख देना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जैसे ही इससे जब हम लोग तुलना कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा इसमें कि ये बराबर -1 होगा और b बराबर 25 होगा और c बराबर होगा -156। तो पहले हम d ज्ञात कर लेते हैं, d कितना आ रहा है इसका, तो d बराबर होता है फॉर्मूला में b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम पहले d ज्ञात करेंगे, d के जगह पर है 25, तो 25 का पहले वर्ग करेंगे -4, a के जगह पर कितना है -1 है तो -1 लिखेंगे, c के जगह पर कितना है -156 लिखेंगे। अब इसके बाद 25 का वर्ग करेंगे तो होगा 625, माइनस माइनस में जब गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस में गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 4 एकम 4 4 छक्के 24 के 4 हासिल कितना हो गया 2, 4 पचे 20 2 22 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, तो यही हमारा आंसर हो गया 624। और 624 इसका गुणनफल इतना आया, 625 में से 624 हटाएंगे तो हो जाएगा 1। यही d का मान है और d से पता चल रहा है कि ये 0 से बढ़ता है, इसलिए इसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। और इसलिए जब मूल वास्तविक और असमान होगा तो हम द्विघाती सूत्र से इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र या सिद्धार्थाचार्य रूल दोनों एक होता है। x का मान होता है -b प्लस माइनस √d/2।
फॉर्मूला लिख दिए, ये डी का मान है। अब इसका वैल्यू जैसे ही लिखेंगे माइनस, अब बी का मान कितना है 25 है, तो -25 प्लस माइनस √1 अब बटा में 2a, a के जगह पर है -1 तो -1 लिखेंगे और ये हो जाएगा -25 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है और नीचे प्लस माइनस -2 हो गया। एक बार हम x का मान जो है इसमें प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, यहाँ से आंसर हो जाएगा ये x बराबर -25 और +1 बटा -2। एक बार हम लिख देंगे -25 -1 बटा -2 तो नीचे रहबे करेगा, एक बार +1 लिख देना है, एक बार -1 लिख देना है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। -25 + 1 बराबर हो जाएगा -24 बटा -2 और एक बार हो जाएगा -25 और -1 जोड़ेंगे तो -26 बटा -2। अभी माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24 और 13 दूना तो x का मान कितना हो गया 12, एगो इसमें कितना आया 13, x का मान 12 और एक बार x का मान 13, तो ये तो दोनों हो सकता है। अब लिखेंगे यदि गणित में 26 हो गया, लिखेंगे गणित विषय में गणित में अंक या प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक x बराबर 12 लिखते हैं अगर तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, नहीं तेरे नहीं, अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो होगा 30 में से न घटाना है, अंग्रेजी में अंक जो होगा वो हो जाएगा 30 - 12, घटाएंगे तो 18। तो एक बार अंग्रेजी गणित में अंक हो जाएगा 12, एक बार 18। और उसी तरह से एक बार अगर यदि x बराबर हम मान लेते हैं, यदि x बराबर 13 मान लेते हैं, अगर x बराबर 13 तो गणित में अगर हम मान लिए कितना 13 अंक, गणित में 13 तो अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में तब हो जाएगा 30 - 13 बराबर हो जाएगा 17। अभी दोनों से हम चेक करके एक बार देख लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो इसको जांचने के लिए सबसे पहले ये वाला नियम अपनाएंगे, ये वाला जो नियम है यहाँ पे गुणनफल इतना आ रहा है। तो देखिए अगर हम कह रहे हैं गणित में 2 जोड़ दें तो हम इसके अनुसार से देख रहे हैं गणित में 2 जोड़ देंगे, 12 दूना 12 और 2 जोड़ लेंगे तो 14 हो जाएगा। अगुना एक बार कह रहे हैं कि अंग्रेजी में 3 घटा दें तो 18 में से 3 घटाएंगे, बोलिए कितना होगा 15। तो 15 जब गुना करेंगे तो आना चाहिए 202, तो 15 चौके 60 के 0 80 6 15 का 15 6 21 210। इसका मतलब मेरा आंसर इस आधार पे यदि x बराबर 12 आया तो गणित में अंक प्राप्त अंक 12 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 18 सही है। अब चलते हैं, यदि x बराबर हम 13 मानते हैं, गणित में 13 तो अंग्रेजी में 17 आ रहा है, तो हम गणित में कितना जोड़ दें 13 2 15, उसको जांच कर रहे हैं अगर सही है कि गलत है वो वाला मान। तो अगर हम गणित में 13 कह रहा है 2 को जोड़ने के लिए, 2 को जोड़ेंगे तो 13 2 15 है, और अंग्रेजी में कितना घटाने के लिए कह रहा है 3, यहाँ पर कह रहा है 3 घटाने को, तो 17 में से 3 घटाएंगे 14, फिर गुना करेंगे तो 15 चौके 60 के 0 और 15 कम 15 और 21 210। इसका मतलब मेरा ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है। यदि हम गणित में मानते हैं 12 अंक है तो अंग्रेजी में 18 मानना पड़ेगा, यदि हम गणित में हम 13 मानते हैं तो अंग्रेजी में 17 मानना होगा। दोनों मेरा आंसर सत्य हुआ, जांच भी हो गया। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का गणित इस पर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।